सितंबर महीने में गुरुदेव भगवान जी कब धाम पे रहेंगे, जो भी अभी हमारे पास अपडेट आया है वो चीज़ आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी अभी धाम पे नहीं हैं, जापान में। आज कथा का पहला दिन है। 26 से 30 तक इस महीने में गुरुदेव भगवान जी जैसे आएंगे तो नई अजी का दरबार लगेगा। अगले महीने में सिर्फ एक ही कथा है कोलकाता में, बाकी धाम पे रहेंगे और कन्या विवाह का मीटिंग चलेगा और रथ यात्रा का पूरा मीटिंग चलेगा। और जो अपडेट है, जो कुछ परिवर्तन होगा या कुछ उसमें ऐड होगा तो वो भी आप लोगों को हम बता देंगे। लोग हनुमान जी का गदा के दर्शन कर लीजिए। जय सिया राम भैया, जय सिया राम। और अभी मौजूद हो चुके हैं हम मंदिर पर। और आप सभी श्रद्धालु भक्त लोग बागेश्वर बालाजी भगवान का दर्शन कर लीजिए, सन्यासी बाबा का दर्शन कर लीजिए। देखते हैं मंच पे, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अभी कार्य होना बाकी है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम। अभी इस समय हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम पर और यहाँ पे जो समय हो रहा है देख सकते हैं, 8 बजने में 10 मिनट टाइम है। और सुबह सुबह बागेश्वर धाम पर बारिश हो रहा था। डेली करीब दिन भर में 1 बार 2 बार 3 बार बारिश हो जा रहा है। और बागेश्वर धाम पर आज आप सभी श्रद्धालु भक्त लोगों को बागेश्वर बालाजी भगवान का हम दर्शन कराएंगे और बागेश्वर धाम पे क्या हो रहा है पूरा अपडेट जानकारी हम देने वाले हैं। और परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी अभी धाम पे नहीं है। सितंबर महीने में गुरुदेव भगवान जी कब धाम पे रहेंगे, जो भी अभी हमारे पास अपडेट आया है वो चीज़ आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी अभी धाम पे नहीं हैं, जापान में। आज कथा का पहला दिन है और गुरुदेव भगवान जी 26 तारीख को धाम पे आ जाएंगे। 26 से 30 तक इस महीने में गुरुदेव भगवान जी जैसे आएंगे तो नई अजी का दरबार लगेगा। और जो श्रद्धालु भक्त लोग ऊर्जा संचय समागम में रजिस्ट्रेशन अपना करवा लिए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो भैया अगले महीने में इस महीने के लास्ट तारीख को एक दिन यानी पहले आना है। जो अगला महीना का 1, 2, 3 तारीख का ऊर्जा संचय समागम का कार्यक्रम है, उस समय दिव्य दरबार लगेगा कि नहीं अभी कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही पता चलेगा आप सभी श्रद्धालु भक्त लोगों को हम बता देंगे। लेकिन इस महीने में 26 से गुरुदेव भगवान जी जब धाम पे आ जाएंगे तो दरबार लगेगा। और पुरानी पेशी का अभी अपडेट कोई नहीं आया है। पुरानी पेशी का दरबार कब लगेगा इसका अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आता है तो आप लोगों को हम कंफर्म जानकारी कल बता देते हैं भैया। और उसके बाद सितंबर महीने में 1, 2, 3 तारीख को गुरुदेव भगवान जी धाम पर ही रहेंगे, जो ऊर्जा संचय समागम का कार्यक्रम हो रहा है। उसके बाद 4 तारीख से 4, 5, 6 में गुरुदेव भगवान जी का कथा है। तो उसके बाद उस महीने में और कोई कथा नहीं है। और गुरुदेव भगवान जी धाम पे रहेंगे, लेकिन अभी यह कंफर्म नहीं हो रहा है कि कितने दिन तक धाम पे रहेंगे। जो ऑनलाइन हनुमान चालीसा का हवन है यहीं बागेश्वर धाम पे होगा, लेकिन जो अगला महीने का हवन होगा वह दिल्ली में होने वाला है, ऐसा अपडेट आया है। और गुरुदेव भगवान जी अगले महीने में सिर्फ एक ही कथा है कोलकाता में, बाकी धाम पे रहेंगे और कन्या विवाह का मीटिंग चलेगा और रथ यात्रा का पूरा मीटिंग चलेगा। और जो अपडेट है, जो कुछ परिवर्तन होगा या कुछ उसमें ऐड होगा तो भी आप लोगों को हम बता देंगे। और लेकिन अभी तक अगले महीने में गुरुदेव भगवान जी और कब तक रहेंगे, जैसे गुरुदेव भगवान जी आते हैं तो आप लोगों को पूरा अपडेट हम बता देंगे अच्छे से और विस्तार रूप से। और इस तरफ से देख सकते हैं श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ से भभूति लेकर बाहर की तरफ आ रहे हैं।
जो भी श्रद्धालु भक्त लोग बागेश्वर बालाजी भगवान का दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे भभूति ले रहे हैं। और यहाँ से श्रद्धालु भक्त लोग भभूति के लिए जा रहे हैं आगे की तरफ और दर्शन कर रहे हैं और भभूति ले रहे हैं। और इस तरफ देख सकते हैं आप लोग, जो भी श्रद्धालु भक्त लोग बालाजी भगवान का दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। कोई यहाँ पे परिक्रमा लगा रहे हैं, कोई यहाँ पे दीपक जला रहे हैं, कोई धूपबत्ती जला रहे हैं। इस तरफ देख सकते हैं आप लोग। और आप सभी श्रद्धालु भक्त लोग हनुमान जी का गदा के दर्शन कर लीजिए। और इस तरफ श्रद्धालु भक्त लोग बैठ के हवन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इस तरफ और यहाँ से हम करते हैं अब प्रवेश, क्योंकि बारिश का मौसम है भैया, तो यहाँ पे जो पानी के साथ जो आनी आता है, तो यह देख सकते हैं जगह जगह पे पानी यहाँ पे हो गया है। इस तरफ देख सकते हैं। और यहाँ पे भी बैठने लायक अभी नहीं है, और जहाँ पे वहाँ पे थोड़ा बैठने लायक है, जहाँ पे ज़मीन गीला नहीं हुआ है, वहाँ पे श्रद्धालु भक्त लोग बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और अभी यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप सभी श्रद्धालु भक्त लोगों को बागेश्वर बालाजी भगवान का दर्शन कराने वाले हैं। जय सिया राम भैया, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। और इस तरफ से श्रद्धालु भक्त लोग जो जल चढ़ा लिए हैं, यहाँ से वापस की तरफ आ रहे हैं। अभी मौजूद हो चुके हैं हम मंदिर पर और आप सभी श्रद्धालु भक्त लोगों को बागेश्वर महादेव का दर्शन कराएंगे और बागेश्वर बालाजी भगवान का दर्शन कराएंगे और अष्टमी जो हनुमान जी का शिला का दर्शन कराएंगे और सन्यासी बाबा का आप लोगों को हम दर्शन कराने वाले हैं। और इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे श्रद्धालु भक्त लोग जल चढ़ा रहे हैं बागेश्वर महादेव के पास में। यहाँ पे दीपक जला रहे हैं, दीदी पुष्प चढ़ा रही हैं इस तरफ। और श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ पे पुष्प चढ़ाए हुए हैं, इस तरफ देख सकते हैं आप लोग। और आप सभी श्रद्धालु भक्त लोग बागेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। और आप सभी श्रद्धालु भक्त लोग बागेश्वर बालाजी भगवान का दर्शन करेंगे। जो श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं वहाँ से भी पुष्प दे देते हैं महाराज जी को चढ़ाने के लिए, या जो सेवादार रहते हैं भैया जी लोग, उनको देते हैं पुष्प चढ़ाने के लिए। और आप सभी श्रद्धालु भक्त लोग बागेश्वर बालाजी भगवान का दर्शन कर लीजिए। इस तरफ से श्रद्धालु भक्त लोग आ रहे हैं।
और आप सभी श्रद्धालु भक्त लोग दर्शन कर लीजिए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। बागेश्वर धाम पे मंदिर प्रांगण का काम हो रहा है। आप लोग पूरी तरह से लगा कर दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे माता जी अपना जो है नारियल बांध रही हैं। इस तरफ से श्रद्धालु भक्त लोग दर्शन करके आ रहे हैं। और जो भी श्रद्धालु भक्त लोग बागेश्वर बालाजी भगवान का दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे चढ़ा रहे हैं प्रसाद। और यहाँ पे श्रद्धालु भक्त लोग धूप बत्ती जला रहे हैं। इस तरफ देख सकते हैं आप लोग। सन्यासी बाबा का दर्शन कर लीजिए। इस तरफ बागेश्वर धाम पे मंदिर प्रांगण का जगह जगह पे कार्य हो रहा है, लेकिन अभी बारिश होने की वजह से अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। सुबह का समय अभी तो 9 बजे के बाद काम प्रारंभ हो जाएगा। और जो श्रद्धालु भक्त लोग दर्शन कर लिए हैं यहाँ पे इस तरफ से आ रहे हैं। और जो भी श्रद्धालु भक्त लोग दर्शन कर लिए हैं यहाँ पे सामग्री ले रहे हैं, पूजा का सामग्री ले रहे हैं अपने घर के लिए। धूप बत्ती हो गया, चाहे हवन का सामग्री हो गया, जो भी है अपना यहाँ से ले रहे हैं। इस तरफ देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे श्रद्धालु भक्त लोग बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी श्रद्धालु भक्त लोग को हम बालाजी भगवान का दर्शन करा दिए। और जैसे ही एक परिक्रमा हो जाता है तो यहाँ पे माता जी भैया जी लोग माथा टेकते हैं। इस तरफ देख सकते हैं। और जैसे ही गुरुदेव भगवान जी धाम पे आते हैं तो वहाँ पे लगाते हैं दिव्य दरबार। वहाँ पे विशेष तैयारी हो गया है और क्या क्या तैयारी हुआ है वह चीज़ आज आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पे जगह जगह पे बैठने की व्यवस्था है। और ये जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं पहले तो हटा दिया गया था, लेकिन अब कल रात में यह पूरा कार्य हुआ है। जो ट्रैक्टर से यह पूरा बैरिकेडिंग आया है और चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। इस तरफ आप लोग देख सकते हैं
और यहाँ पे अभी कुछ कार्य और बाकी है, आज या कल तक 2 दिन में ये भी यहाँ पे हो जाएगा। जगह जगह पे बीच में ऐसे बंद कर दिया जाता है, वह अभी होने वाला है। और बाकी मंच पे वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अभी कार्य होना बाकी है, इस तरफ भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे गुरुदेव भगवान जी धाम पे आते हैं तो यहाँ पे अभी तो खाली दिख रहा है। जैसे गुरुदेव भगवान जी यहाँ पे धाम पे आते हैं तो यहाँ पे दरबार लगता है, तो यहाँ पे बैठने के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं बचता है। श्रद्धालु भक्त लोग वहाँ पे जो देख सकते हैं, वहाँ पे मकान बना हुआ है, वहाँ पे ऊपर ही बैठ जाते हैं। कोई इस तरफ भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी बैठने के लिए जगह नहीं बचता है। श्रद्धालु भक्त लोग परिक्रमा मार्ग में ही बहुत लोग बैठते हैं, यह देख सकते हैं। और जैसे ही गुरुदेव भगवान जी आएंगे तो वो चीज़ भी आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सभी श्रद्धालु भक्त लोग को सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सभी श्रद्धालु